जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस हिस्ट्री सीरीज में हम लेकर आए हैं 25 सितंबर के कुछ ऐसे हिस्ट्री फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फटाफट से इस सीरीज को हम शुरू कर देते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आपको आज याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट है ये द इंटरनेशनल कन्वेंशन टू सप्रेस द स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी टू इट्स फर्स्ट साइन। ठीक है, तो ये क्या हुआ था 1926 में। जो दास व्यवहार है या फिर जो दासता है उसको खत्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर पहली बार हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपको ध्यान में करना है। 1926 में आज ही के दिन ऐसा हुआ था। देखिए पहले दास व्यापार होता था, यानी जो लोग थे, जो गरीब लोग थे या फिर जो पिछड़े हुए लोग थे, उनकी खरीद फरोख्त बिल्कुल वस्तुओं की तरह होती थी और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। जो फोर्स लेबर की बात करते हैं वो उनसे कराई जाती थी। तो आज ही के दिन 1926 को 25 सितंबर को उनके व्यापार और दासता को ख़त्म करने के लिए साइन किया गया था। देखिए ये जो साइन किया गया था ये लीग ऑफ नेशन, आपने एक चीज़ सुनी होगी, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, जैसे आज का हमारा संयुक्त राष्ट्र है यानी अपना यूनाइटेड नेशन है, तो उससे पहले एक संस्था थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत ही ये साइन किए गए थे और कुल मिला के उस समय 99 देश थे जिन्होंने इस तरह की संधि पर साइन किए थे और कहा था कि हम आगे से ऐसा कुछ भी अपने देश में नहीं होने देंगे। साइन हुए थे 25 सितंबर 1926 को। लेकिन देखिए ये रूल जो फोर्स में आया था, ऑपरेशनल हुआ था, ये 7 मार्च 1927 से रूल लागू हो गया था। और इसके बाद से फिर जितना भी दास व्यापार होता था वो अवैध मान लिया गया, अवैध वो हो गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1992 की तरफ, 1992 की तरफ। तो नासा, यहाँ पर नासा ने जो था ये अपनी एक लॉन्च की थी, मार्स ऑब्जर्वर इसका नाम था। मार्स ऑब्जर्वर मिशन था एक, जो मार्स पर जाना था यानी मंगल पर जाना था और मंगल की ऑर्बिट करके मंगल के सरफेस, वहाँ के एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में इसको जानकारी जुटानी थी। एक रोबोटिक स्पेस प्रोब था जिसको नासा ने छोड़ा था, लॉन्च किया था आज के दिन। मुश्किल ये हुई कि 24 अगस्त 1993 को इसको मार्स पे पहुंचना था, लेकिन मार्स पे पहुंचने के 3 दिन पहले ही यानी 21 अगस्त को ही ये क्रैश हो गया था, सरफेस पर गिर गया था और उसकी वजह से ये मिशन खराब हो गया था, ये मिशन फेल हो गया था। हालांकि उसमें दिक्कत बताई गई थी कि फ्यूल लीकेज हो गया था, इस वजह से शायद वो टकरा गया था, उसकी फंक्शनिंग खराब हो गई थी। फिलहाल ये मिशन हमारा लॉन्च नहीं हो पाया। आपको ध्यान रखना है मार्स ऑब्जर्वर लॉन्च किया गया था 1992 में नासा के द्वारा 25 सितंबर को, जो कि क्रैश हो गया था, मार्स मिशन पर जाना था। उसके बाद से हालांकि कई सारे रोवर नासा छोड़ चुका है, नासा लॉन्च कर चुका है मार्स के लिए, वो आपको ध्यान में करना है। अगली बात करें 1962 की, तो आज के दिन ही पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है अल्जीरिया, वो ऑफिशियली बन गया था, उसको आधिकारिक तौर पर बना दिया गया था अल्जीरिया को। देखिए अल्जीरिया क्या है, एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, एक उत्तरी अफ्रीकन कंट्री है, जिसके एक छोर पर मेडिटेरियन सी लगता है, यानी इसकी जो कोस्ट लाइन है, इसकी तटीय रेखा जो है वो मेडिटेरियन सी से छूती है। इसकी राजधानी की बात करें तो अल्जीरियस इसकी राजधानी है। यहाँ पर दिनार करेंसी चलती है, दिनार मुद्रा यहाँ पर चलती है। देखिए अल्जीरिया का अपना एक खुद का महत्व है। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ये आपको ध्यान में करना है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो अल्जीरिया 10वां सबसे बड़ा देश है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बहुत सारे इसके इतिहास में एम्पायर्स हैं जो अल्जीरिया में जिनका शासन रहा है, उसमें से ऑटोमन साम्राज्य भी एक रहा है। ऐसे कई सारे साम्राज्य अल्जीरिया में रहे हैं, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। देखिए अल्जीरिया का दो वजहों से और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये देखिए सबसे बड़ा 16वां ऑयल रिजर्व है पूरे विश्व में, ये आपको ध्यान करना है। यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा 16वां ऑयल रिजर्व जो है वो अपने अल्जीरिया में ही है। इसके अलावा अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल रिजर्व है वो अल्जीरिया में है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। इसकी राजधानी याद रखेंगे, अल्जीरियस इसकी राजधानी है और कैपिटल है, मुद्रा है इसकी दिनार, जो यहाँ पर चलती है। देखिए अल्जीरिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका के मैप में मैंने आप बनाया है, यहाँ पर यही है अल्जीरिया, और अपने अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश है ये अल्जीरिया, जिसको मैंने बताया।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1916 का ये पॉइंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बहुत फेमस नेम है, बहुत न्यूज़ में रहता है नेम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म हुआ था आज के दिन 25 सितंबर को 1916 में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में कर लेना है। देखिए, अपने जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनकी बहुत फेमस है, ये राइटर भी थे, ये एक नेता भी थे, ये एक समाज सुधारक भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, और कई पैमानों पर इन्होंने अपने आप को दिखाया था। हालांकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रहस्यमयी परिस्थितियों में, जो अपना उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है उस पे इनकी मृत्यु हुई थी, इनका शव प्राप्त हुआ था। अब देखिए, उसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 2018 में इनके नाम पर रख दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो आपको अब पता करना है, आपको ढूंढ के लेके आना है कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसके नाम को बदलकर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया है। उस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम आपको ढूंढकर कमेंट करना है, मुझे बताइएगा। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर हमने क्या किया है, अभी फरवरी 2020 में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वाराणसी में एक मेमोरियल बनाया है इनके नाम का, जिसको नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल। तो ये वाराणसी में बनाया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। अभी 2020 में ही इनको इनॉग्रेट किया गया है, इनके स्मारक को यानी मेमोरियल को। यहाँ पर इनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है जो करीब करीब 60 फुट तक 66 फुट तक ऊंची है, ऐसी मूर्ति भी इनकी वहां लगाई गई है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें तो एक समाज सुधारक तो थे ही, साथ में ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ से भी जुड़े रहे थे, और 1967 से लेकर 68 तक, ये 2 साल तक, 1967 से 68 तक ये उसके अध्यक्ष भी रहे थे, और 68 में ही फिर इनकी मृत्यु हो गई थी रहस्यमयी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी ये लगभग लगभग जुड़े रहे थे, उनसे भी काफ़ी इनके संबंध थे। तो ऐसा इनका जीवन रहा है। अभी वाराणसी में इनका मेमोरियल बन रहा है। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन है जिसके नाम को चेंज करके इनका नाम बता दिया गया है, वो आपको पता करना है। देखिए, उस समय पत्रिका चलती थी, मंथली पत्रिका, जिसका नाम था राष्ट्र धर्म। तो 1940 में इन्होंने इसका भी संपादन किया था, राष्ट्र धर्म का। ये एक पत्रिका थी मंथली, इसका भी इन्होंने संपादन किया था। अपने मथुरा के पास में इनका जन्म हुआ था दीनदयाल उपाध्याय जी का। ऐसे अपने को यहाँ से कुछ पॉइंट याद कर लेने हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है, द 8 सैफ गेम्स वर इनॉग्रेटेड ऑन 25 सितंबर 1999 काठमांडू। देखिए, सैफ गेम के बारे में याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सैफ गेम को अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो उनको बोलते हैं साउथ एशियन फेडरेशन गेम, ठीक है। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, देखिए ग्रुप का नाम मैं जरूर बताऊंगा, सार्क। ये हम लोग कई बार न्यूज में पढ़ते रहते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यस इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। तो ये सार्क जो है, ये साउथ एशियन देशों का एक समूह है जिसमें 7 देश हैं, और यही देश साउथ एशियन फेडरेशन गेम में आते हैं। इन्हीं 7 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में कर लेना है। देखिए, साउथ एशियन गेम की अगर शुरुआत की बात करें तो 1984 में ये गेम शुरुआत हुई थी। इनकी पहला गेम 1984 में खेला गया था, काठमांडू में ही खेला गया था, काठमांडू नेपाल में खेला गया था। और अभी लास्ट गेम जो खेला गया है ये 2019 में खेला गया है, जो इसका 10वां एडिशन था, ये भी काठमांडू में ही खेला गया है, ये आपको ध्यान में करना है। देखिए, सैफ गेम का ही नाम बदल दिया गया था 2004 में। 2004 में इसका नाम कर दिया गया था साउथ एशियन गेम, ठीक है। साउथ एशियन फेडरेशन गेम की जगह इनका नाम कर दिया गया था साउथ एशियन गेम। तो ऐसा 2004 में ही हुआ है। ऐसा यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट ये याद रखने हैं। सार्क कंट्रीज यहाँ पे खेलती हैं, ये आपको ध्यान करना है। 7 सार्क कंट्री हैं, 7 सार्क देश हैं जो आपको ध्यान करना है, भारत के पड़ोसी देश जो हैं। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में है, सतीश धवन जी। ये उनका फोटो मैंने यहाँ पे दिया है, सतीश धवन जी। इसके बारे में आपने एक पॉइंट सुना होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो वो स्पेस सेंटर जो है हमारा, वो इन्हीं सतीश धवन जी के नाम पर है। भारतीय गणितज्ञ थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे। इनका 25 सितंबर 1920 को आज ही के दिन जन्मदिन होता है, जन्म दिवस इनका हुआ था। बहुत जाने माने गणितज्ञ थे, जाने माने एरोस्पेस इंजीनियर थे। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी में और मैथमेटिक्स के लिए बहुत अपना योगदान दिया है। भारत की जो फ्लूइड डायनामिक्स की रिसर्च है उसमें सतीश धवन जी का बहुत बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाता है। इसके अलावा इसरो के साथ भी इन्होंने काम किया है, IAS बेंगलुरु के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। तो ऐसे हमारे सतीश धवन जी रहे हैं। देखिए,
श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। श्रीनगर के बाद ये अपनी पूरी पढ़ाई इंडिया में इन्होंने करी। उसके बाद बाकी पढ़ाई इन्होंने अमेरिका में भी करी थी। उसके बाद ये इसरो के चेयरमैन भी रहे थे। देखिए 1972 में इसरो के चेयरमैन रहे थे। और इसरो का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या चीज है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो इसको बनाने में इनका बहुत योगदान रहा था। पीएसएलवी को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था सतीश धवन जी का। और शायद इसीलिए इनके नाम पर हमने जो अपना हमारा स्पेस सेंटर है उसका नाम रख दिया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके इतने ही सारे योगदान की वजह से इनको 1981 में सतीश धवन जी को पद्म विभूषण प्राइज मिल गया था। इसके अलावा 1971 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था। और इसके अलावा 1999 में इनको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी मिल चुका है। ऐसे 3 रिनोन्ड अवार्ड सतीश धवन जी को मिले। 2002 में फिर इनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद से हमने इनके बारे में पढ़ा है, ये आपको ध्यान में करना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन अमेरिका बिगिन इन 1639। 1639 में आज के दिन ही अमेरिका में पहली प्रिंटिंग प्रेस, देखिए ये मैंने फोटो लगाया है, पहली प्रिंटिंग प्रेस ये अमेरिका में शुरू हुई थी 1639 में। आपको ध्यान में करना है। प्रिंटिंग प्रेस का भी अपना एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। तो शुरुआत हुई थी अमेरिका में 1639 से, आपको यहाँ पे ध्यान में करना है। नेक्स्ट प्राइज, द फर्स्ट बस सर्विस इन ब्रिटेन बिगेन इन 1897। आज के दिन ही ब्रिटेन में 1897 में पहली बस सेवा की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान में कर लेने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन क्वेश्चन से हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल? कहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल? अभी मैंने आपको बताया था सन 2020 में फरवरी में हमारे पीएम मोदी साहब ने उसको इनॉग्रेट किया है। और ये आपको ध्यान में होगा वाराणसी में ये है। तो आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। देखिए हिस्ट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टैटिक जीके के लिए। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बताया। उसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 द्वीप के नाम लिखे हैं यहाँ पे, पम्बन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, कोच्चि और चांदीपुर। ये इन चारों में से कहाँ पर है? तो हमने अभी पढ़ा था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में है। ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अपना जो आंध्र प्रदेश है वहां पर बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप स्थित है श्रीहरिकोटा। यहीं पर है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ऐसे कुछ हिस्ट्री पॉइंट थे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।